20 दिन मासूम गुजर को गया सर मेरा बच्चा। हमारे घर में कौन भी मरद पाना नहीं है, मेरा बच्चा 20 दिन की बच्ची है, क्या करो यहाँ सर? तक के मौत में टिक तक बच्चे को भेजे नहीं, माँ कोई खाना कर को दिया नहीं बच्चा मेरा। ऐसी हालत है हमारी घर में, कोना में किसी को बोली क्या हालत को चाचा बाकर को बोल डाले। कौन भी हमारे घर में आज तक कौन झांकिया, कौन देखा, कौन भी आज तक कैसे ही क्या ही कर आखिर हमारे मन जो खाट आग गुजर गई। बच्चे का टेंशन ले 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 को हमारे घर में कैसा गुजर रहा हम ना मालूम हो। क़यामत है आपके घरों में। बच्चा टेंशन में आ गया वहाँ, उसके वास्ते खुबुल तो बेगर खुबुल ले हमें खुबुल का जब कौन भी नहीं है घर के अंदर देखने वाले हम ना को बोल के। ये बच्ची 20 दिन की थी, बच्चा देखो गया था हमारा बिलाल, मोहम्मद बिलाल मेरा बच्चा। तो कैसा ये करती बोलो, बच्ची थी कितने दिन से डालने को ही, हमारे अब्बा का एक्सीडेंट हुआ था तब भी डाले, तब भी आए नहीं, तब भी आपको ये नहीं वाले देख ले को चले गए, उधर बोल डाले कि क्या भी नहीं अच्छी कर बोल को। हाथ टूट को है सो आदमी कैसा काम कर सकता, क्या उतनी समझ न को इंसानियत से ना बैठे जज भी क्या कर डाल रहा है। किसी के घर में मौता हो रहा है, देखो ऑपरेशन हो कोई एक्सीडेंट हो है, कौन है कौन सा इंसानियत दिखा रहा है, कौन भी इंसानियत दिखा रहा नहीं है। अब उनकी हालत ऐसी है, माँ नहीं है, बाप नहीं है, कौन भी नहीं, ना तो खान है ना तो भाई है उनको। उनके रोशों को भेजो कर पड़े तो भेज नहीं, एक जगह खड़ने की हालत नहीं है। ऐसे आदमियों को रखने को कैसा बोलो इतने पेशेंट ही जेल में, इतने पेशेंट नहीं उतने पेशेंट आप भेजो कर तो नहीं भेजते। ऐसे उनके घर वाले को रख ले को क्या करना से बोलो। अब हमें हमारे फैमिली वाले को देखेंगे, अब देखो उनके हालत देखेंगे। मेरा भाई जेल में है, अब उनकी वाइफ सुनो, एक बेटा है सो, एक बेटे के सहारे वो औरत है सो, ना तो माँ है ना तो भाई है ना तो बहन है ना तो बाप है, कोई नहीं है। इनकी दादा की भी तबीयत ठीक नहीं है, कमजोर होकर हालत की बेहालतों को है। आज तक क्या भी एक फैसला हल हुआ नहीं है, मसला तबीयत भी अच्छी नहीं थी, कोई आपको पूछते हर एक जगह से हमें ना उम्मीद हो को हमारे घर के हालात के वास्ते हमें ये रास्ता हमें चुनना पड़ा। ठीक है, तो हमारा एक एक दिन एक एक पल हमारा घर में क़यामत हो रही, मतलब जो हालत हमें गुजरेंगे कौन भी नहीं जान सकते, चाहे एमएलए हो चाहे जिम्मेदार हो, उनके घर के अगर से कौन तो भी एक एक जना भी उलमा इकराम हो, उनके घर से अगर से कौन तो भी एक एक जने भी जाको रहते, चाहे जमाई हो चाहे बेटा हो, तब उनको तकलीफ महसूस होती। खाली हम ना इधर जाओ उधर जाओ इधर जाओ उधर जाओ, ये ना उम्मीद के वास्ते हमें ये कदम हम ना उठाना पड़ा। नहीं किसी की बेल करा सकते मुलाकात के लिए आप लोग पैरोल वगैरह के लिए पहुंचे क्या वहाँ? क्या भी नहीं, क्या भी नहीं होता, रिजल्ट क्या आया? रिजेक्ट हुआ, क्या भी रिजल्ट नहीं आया, रिजेक्ट हुआ। ऐसी हालत है, तबीयत खराब है, रीजन क्या भी बता रही नहीं, फाइलिश नहीं जा रहा, UAPA इसमें सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई करे, इसके कोर्ट में अप्लाई करती, यहाँ करती वहाँ करती, इतना इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, एडवोकेट्स की तरफ से तुमने क्या ये इन्फॉर्मेशन क्या भी नहीं हो रहा, ये मिल रहा सो हमें कर रही, चुपके तो नहीं बैठी, कौन चुपके बैठे है, कौन भी चुपके नहीं बैठे, हर कोई कर रहा सोच, लेकिन क्या भी तो उसका यूज तो क्या भी नहीं है, कौन भी एक इंसान बाहर आको नहीं है, ना तो एक 18 साल का लड़का आको है, ना तो एक 70 साल का बुढ़ा आको है, कौन भी नहीं आको है, सब उन्हें वहां मर रही है, हमें लोग मर रही, इसे भी इसका फर्क क्या भी पढ़ने का नहीं है, किसी को भी नहीं पढ़ने का है, कोसे उलमा को भी नहीं पढ़ने का है, कोसे CM को भी नहीं पढ़ने का है, क्या भी नहीं पढ़ने का। 5 साल से हमें फिर रही, आज तक एक जना भी नहीं आया, ना तो घर के पास आपको पूछे, हमें जा रही उन लोगों के पास, उन लोग हमारा कौन भी क्या भी केयर कर रही है, ऐसा बुलाती कामा धामा स्कूलों को बच्चों को भेजना, स्कूलों की आप काम एक दिन काम को नहीं गए, सैलरी कट होती है, कौन देता है, हम ना कौन भी देने वाला नहीं है, जेल में ही सुनो भी देते नहीं, क्या है इस वाले कौन भी देते नहीं, हमारा वाखा हमें पड़ रही सो, कौन भी तो आपको देख रहा नहीं है। अब वो औरत का वाखा वो औरत कुछ मालूम ना, अब वो औरत ऐसी रही कर, वो तो उसके बच्चे को क्या से पढ़ेंगी, उन्हें कैसा पढ़ेंगी, उन्हें क्या भी पढ़ा नहीं सकते, घर में बच्चों को रख लेना, बैठे रहना, हमें वत्ता कब मौत आती है कर को मौत को जपना, दूसरा क्या भी नहीं, दूसरा क्या भी ऑप्शन ही नहीं है, अब वो एक ही ऑप्शन। बोलिए आप। देखो 1800 दिन से बच्चे पूरे जेल में हैं, मासूमीन पूरे बेगुनाह जेल में होते हुए भी उन्होंने प्लीड गिल्टी करने मजबूर हैं। घरों की हालत देखकर हमारे एक भी MLA जो भी हैं जिंदा नहीं, उन्होंने हमारे कौम के वास्ते एक मुस्लिम MLA भी जिंदा नहीं, हमारे जाना जल रही, हर
दिन हमारे घर में मातम होता है, हर खुशी में हमारे घर के आदमी नहीं रहते, हर गम में हमारे घर का इंसान नहीं रहता। हमारे दिल पर जो है हशर के दिन उन्हें एक दिन जवाब देना पड़ता है। हुकूमत के आने से पहले दावे किए गए थे, वादे किए गए थे, हमें पूछ ले तसल्ली पूरे झूठे तसल्ली ना। हमें एक दिन भी रिजवान अरशद रंदे, जमीर अहमद रंदे, किसी की भी एक दिन भी हमें मीटिंग नहीं हुई। पूरे कौम के आदमी जेल में ही, कम से कम आप लोग आकर मिलो कर को तक नहीं बोले कोई भी। हमें गए थे मिलने, खाली झूठी तसल्ली हुई हो गई। जमीर अहमद से मुलाकात हुई, सीएम इब्राहिम से मुलाकात हुई और ऐसे श्रीनिवास से तो कई बार मुलाकात हुई। हर एक झूठी तसल्ली देकर भेजने वाले। उलमा इकराम से भी हमारी मुलाकात हुई। हर एक भी कोशिश कर रही बोलती, मगर हर कोशिश में नाउमीदी छे, हर एक में रिजेक्ट ही छोड़े बिल। हमें अब भी कितने दिन हमें ऐसा भटकले को फिरना। औरता देखो, बुजुर्ग ही, छोटे बच्चे ही, औरता बीवियां ही, हर एक औरत भी तड़प रही है देख घर के हालात की वजह से। तो हमें लोग मजबूर ही, बेगुनाहों को इंसाफ दिलो। अभी कितने दिन हमें इंसाफ के वास्ते जपना, तो हमें इंसाफ के इंतजार में ही हम ना इंसाफ। मेरा बच्चा खाली टैबलेट के लिए गया, मुझे कमर का प्रॉब्लम है, उसके बाद उन्हें मोबाइल की दुकान में काम करता था। खाली उसका नेटवर्क 2 से 3 मोबाइल थे, घर को नेटवर्क पकड़ेगा, घर को पकड़ गया, मगर कसूरवार कुछ भी नहीं है। मेरा बच्चा एक से दूसरी बात करने वाला नहीं और मुंडी उठा कर दूसरे किससे बोलने वाला नहीं। बेकसूर बच्चे को भी अंदर डाली। एक ट्रिप मिलने गए तो 10,000 रुपए ले लग जाना। हमने कोई देने वाला नहीं है, मगर देने भी नहीं कौन की देन चीज हमें खुद हमें पकड़ ले, वाखा वनवास पढ़ ले, हमें मिलने गए तो भी हमने 5,000, 8,000, 6,000 रुपए खर्चा होता वहां जाने के वास्ते। कोई उलमा रहते, कोई प्रेसिडेंट होते, कोई जीते सुने इंसान रहते, आपको हमारे घर तक नहीं बात करिए और हमारे घर तक का कोई पूछे सुने, तो हमें कब तक सब्र करना। हमारे वालिद हैं जो 5 इयर्स होगा उन्होंने जाको, हमें 4 सिस्टर्स कौन भी घर में कमाने वाले। मैं जाको अब मैं पढ़ने को थी, मैं स्टॉप कर डाली। अब मैं घर में हूँ, मैं ट्यूशन्स ले रही हूँ, क्योंकि तो घर में अब कौन भी चलाने वाले नहीं, कौन भी नहीं। हमें 4 भाना, हमारे वालिद वहाँ जो डैड वहाँ चलेगी तो भाइयाँ भी नहीं। अब हमारे घर का कौन देखती, क्या करती, कौन ये है बोलो। हमारा हर बार डालती है रिजेक्शन, हर बार डालती है रिजेक्शन। कब तक हमें भी ऐसा ये करना। हमें मेरी बहन की तबीयत अच्छी नहीं रहती, उनको गए तो 1000 उनके कान से लाना, हमें किसके पास जाना। हमें पूरे हमें स्टॉप कर को कॉलेज में पढ़ लेते, वो भी स्टॉप कर को अब हमें घर में बैठी कौन हमारा देखने वाला है। खाली बुलाती मीटिंग, ये वो मीटिंग देती, ये करती, तसल्ली देती, होता उसके बाद फिर कुछ। मेरा भाई कहना चाहूँगा क्योंकि 5 साल तक आपने सब कुछ कर लिया, जिन जिन से मिलना था सबसे मुलाकात कर ली, और जिन लोगों को आपको दिलासे देने थे सबके दिलासे आप सुन चुके, और सुनने में आया कि काफ़ी पैसा भी खर्च किया बहुत लोगों ने, किसी के दूसरे के नाम की मैं ऐसा करा था, एक जरा क्या बोल रही सुनो भैया क्या हुआ पहले, मैं इसके बारे में नहीं बताऊँगा। मैं इधर जो आया हूँ सजेशन दिया है और बहुत ज्यादा परेशान है हालात तो ये लोग परेशान कुन हालात में क्या स्टेप लेना चाहिए, प्रेजेंट पोजीशन क्या है और फ्यूचर के क्या रिजल्ट आने के इम्कान हैं, आप बोलिए। आज मुझे टैंड्री रोड आने का मौका मिला और यहाँ पर शाह वलीउल्लाह मदरसा में बहुत सारे लोग इधर जमे थे। इस जगह के तमाम हजरत इधर आए थे और यहाँ के बहन बेटियां और नौजवान आके उनके साथ में मेरी बातचीत, ये जो 5 साल पहले अगस्त 8 तारीख को जो बीजेहल्ली केजेहल्ली में जो बहुत सारी केसेस जो रजिस्टर हुए थे उसके तहत बच्चों को जो अरेस्ट हुए थे उनमें से अभी 30 पर 7 बच्चे अभी भी जेल में हैं करके मेरे नज़र में लाया उन्होंने। तो केस को किस तरह से इसका मसला कानूनी तौर पर चीफ मिनिस्टर का जो पावर्स होता है उसके बारे में मैं सब लोगों को बताया हूँ। आप इस चीज को पॉलिटिकली मत कीजिए, न बीजेपी, न कांग्रेस, न जनता दल, न आम आदमी पार्टी, न कम्युनिस्ट पार्टी या समता पार्टी, कुछ भी नहीं।
जो यहाँ माँ बहनें हैं उनके आंसू पोंछना सबसे अहम बात है भी। तो इसलिए मैं यही कहा कि जो यहाँ के जो हजरत हैं सीधे जाके आप सिद्धरामैया साहब को मिलिए। आप लोगों के ऊपर में उनको बहुत हमदर्दी है और उनके जो प्राइवेट सेक्रेटरी हैं एक बहुत अच्छे अफसर हैं अंजुम परवेज साहब करके। अंजुम परवेज साहब से मिलिए। अंजुम परवेज साहब आपको चीफ मिनिस्टर तक लेके जा सकते हैं अगर आप उनको ठीक से बताएंगे कि क्या हुआ है करके, क्योंकि ये पावर जो है NIA इन्वेस्टिगेट करे या स्टेट गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेट करे, चीफ मिनिस्टर के हाथ में ही पावर है और किसी भी लीडर के हाथ में कोई पावर नहीं है। स्पीकर के हाथ में हो या स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर हो या डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो या MLA हो, किसी के हाथ में नहीं। ओनली चीफ मिनिस्टर जो है कोई भी केस को CRPC के में उसको जो पावर्स है उसके रिजल्ट स्टेट गवर्नमेंट कैन टेक ए डिसीजन एंड क्लोज द केस। तो आप चीफ मिनिस्टर को ही आप NIA के हवाले हुआ था केस, तो फिर उसका इन्वेस्टिगेशन कोई भी करे, चार्जशीट तो लोकल कोर्ट में ही देना है और लोकल कोर्ट जो है गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका के अंडर में ही होता है ना, तो जो है सब CM के हाथ में है। तो यही एक रास्ता है। नहीं तो 30% जो है जमकर एक एक केस में एक एक बच्चे के ऊपर में क्या इल्जाम है उसके बारे में हम कोर्ट में ये फाइट कर सकते हैं। मजबूरी की हालत में कई बच्चे ऐसे हैं, कई लोग ऐसे हैं जो एक्सेप्ट कर रहे हैं, जुर्म नहीं किए इसके बावजूद एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो उसमें भी एक रास्ता क्या है ना कि अगर मान लीजिए कबूल कर लिया उन्होंने तो आपको पेरोल मिलेगा अगर आपको थोड़ा बाहर आने का मौका वगैरह मिल सकता है, लेकिन आप अपने वकील को पूछ के कीजिए। लेकिन मैं वहां तक जाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं कबूल करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ कि CM के पास जाइए और इस केस को वापस लेने का उनके हाथ में जो पावर्स है उसको आप यूज कीजिए। हुबली से जोड़कर देखा जा रहा है सर ये इशू, आप जानते हैं उसी आप बता दें। तो हुबली में भी काफी केसेस जो है आपके CM साहब ने उसको विड्रॉ किया है, तो उसी को पैरेलल लेते हुए आप DJHLD कीजिए, क्योंकि तो वो तो हुबली का तो 2 साल 3 साल पुराना केस था वो। बाकी केसेस तो जो है 5 साल हो चुका है उसके लिए। तो आप चीफ मिनिस्टर को ही पूरा पावर है, जो करना है वही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से 5 साल पहले 8 अगस्त को DJHLD KJHLD में जो हालात आए उस वक्त से लेकर आज तक बहुत सारे औरतें, बीवियां, माएँ, बहनें, रिश्तेदार सब रो रो कर अल्लाह से मांग भी रहे हैं और जिनसे काम हो सकता है उनसे बात भी कर रहे हैं। लेकिन मालूम नहीं, मैं इससे पहले भी कहा हूँ कि अगर जो लीडर हैं उनके बच्चे अगर जेल में होते तो वो खामोश बैठते क्या? कहाँ बैठते वो? इसी को एक बुज़ुर्ग ने कहा था, अपना बच्चा रोता है तो दिल तड़पता है, दूसरों का बच्चा रोता है तो सर दुखता है। उसी की तरह हो गया ये, उसी की तरह हो गया ये। हुकूमत की तश्कील से पहले भी मुख्तलिफ उलमा भी मैदान में उतरे थे, यकीन दिलाया था जैसे ही हुकूमत आए कि मामला हल हो जाएगा, उस पर भी कोई कारगर इक़दाम नहीं हुए। नहीं, उस पर इक़दाम हुए। बाकायदा यहाँ पुलिकेश नगर के जो MLA हैं मुस्तकिल उस काम में लग, मेरे जब वो नॉमिनेशन के लिए जाने से पहले रमज़ान में मैं एतकाफ़ में था, मेरा पैर पकड़कर बोले कि मैं पूरा काम करूँगा। वो कर भी रहे हैं, लेकिन बीच के लोग जो हैं वो हमें कर्री साहब बोल को अलग साइड से ले रही, हट जा रही। लेकिन के लोग से मुराद वो क्या मुराद वजाहत के साथ बताएं ताकि मालूम हो नहीं वो हकीकी सूरत हाल क्या है। जो क्या चोर की दाढ़ी में तिनका बोलते ना, वैसा किस्सा हो जाता। वो जो मैं बोल रहा हूँ समझ जाती, लेके जो हट जा रही वो समझ जा रही। तो नहीं, कहीं ना कहीं इन बच्चों का खून हो रहा है, मासूम बच्चियां तो हैं। उसी दुख से को 20 दिन की बच्ची आज तकरीबन 5 साल की बच्ची की शक्ल में आ रही है सामने, मालूम है। तो उनका खून हो रहा है, जी, जज्बात का खून हो रहा है इस मामले में। हालांकि मिनिस्टर के पास भी हम लोग गए, जाकर बताए हाँ करेंगे। एक बार रमज़ान के महीने में CM आए थे, CM की एक मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में बात उठाया मैं
मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह जब से ये लोग अंदर गए हैं उस वक्त से मुस्तकिल लगा हुआ हूँ, लेकिन बोलने वाले बोल रहे क्या कि किधर की, खैर उनसे मुझे मतलब नहीं है। अभी भी हमारे MLA सुप्रीम कोर्ट गए, कोर्ट केस हार कर गए, अभी भी मुस्तकिल एक साहब के पास एक बड़ी रकम दे के रखे हैं। वो बड़ी रकम लेकर उन्होंने क्या कर रही है अल्लाह जाने। सदाए इत्तेहाद के बैनर तले आज भास्कर राव को मदऊ किया गया था, क्या मुतालबात सामने रखे? तो भास्कर राव जो हैं माशाअल्लाह बड़ी अच्छी बात बोले, ये काम मुश्किल है नंबर 1, नंबर 2 नामुमकिन नहीं, इम्पॉसिबल नहीं, पॉसिबल। तो इसलिए वो राय क्या दी है कि अंजुम परवीज़ जो हमारे CM के ख़ास प्राइवेट सेक्रेटरी हैं, पहले उनसे मिलो, उनसे मिलकर CM से वक्त लेकर CM के पास तुम लोग चले जाओ, CM ये काम कर सकती है, ये बताएं। जी कुछ बातें आज भास्कर राव ने बताई CM से मुलाकात के सिलसिले में, हालांकि पूरा मामला CM के इल्म में है, अगला इक़दाम क्या होगा ये बताएंगे। बस यही फ़िक्र के ज़रिए जो है हम लोग यहाँ पर आए थे हज़रत की बारगाह में कि ये मामला फिर से रखें। 5 साल से जो है सदाए इत्तेहाद वाले बराबर जो है KJ हल्ली DJ हल्ली वालों की फ़िक्र भी करते रहे, उनके हालात के ऊपर नज़र भी करते रहे, उनके हक़ में आवाज़ उठाते भी रहे। आखिरकार ये हमें भास्कर राव साहब से इस वास्ते मुलाकात करना ज़रूरी समझे कि वो एक IPS ऑफिसर हैं, वो लॉ एंड ऑर्डर को जानते हैं, तो इस वजह से हमने सोचा कि इनसे कुछ मदद ली जाए हमारे कौम के लिए। तो इससे पहले जब हमने मुलाकात उनसे करी तो उन्होंने कहा कि भाई देखिए ये मसला आप मेरे सामने लाए हैं, मैं सियासी नहीं, नॉन पॉलिटिकली मैं इससे मुसलमान कौम के लिए मदद कर सकता हूँ, ये उनके अल्फाज थे। और उन्होंने कहा आप जो हजरत ये जो बात मेरे सामने लाए हैं ये जो है मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, इंशाअल्लाह आप अपने लोगों को बुलाइए, मैं आता हूँ, देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। तो उसी वही वादे के हिसाब से उन्होंने आज वक्त निकाल कर हज़रत की बारगाह में आए और उन्होंने सब कुछ सुनने के बाद ये कहा ये मसला जो है रियासत कर्नाटक की हुकूमत के हाथ में है। जब आप 136 MLA का पावर उनके हाथ में दिए हैं, वो इमीडिएट चाहे तो इसे रद्द कर सकते हैं, ना कोर्ट को जाने की ज़रूरत है ना बेल लेने की ज़रूरत है, क्योंकि ये मामला ऐसा है। ये वो सारी लॉ को समझने के बाद उनके तरफ से ये पैगाम उन्होंने दिए हैं। फिर उन्होंने राय दिया कि आप बेहतर है उनको बीच में लाने से बेहतर है अंजुम परवीज़ IAS ऑफिसर जो प्राइवेट सेक्रेटरी है उनसे मुलाकात करके CM का टाइम ले लें और CM के पास अपनी बात रखें कि भाई ये जो बहुत कुछ हो गया है, आप बराए मेहरबानी इनके ऊपर रहम कीजिए, इनके ऊपर से केस हटाइए। बाबा भी एक सवाल जो मुतासिरीन औरतें आई थी उनकी तरफ से आया था कि 5 साल बीत जाने के बावजूद ना उलमा का कोई वफ्द हमारे सामने आया, ना सियासी कायदीन हमारे सामने आए, ना समाजी ठेकेदार बनकर जीने वाले उनकी तरफ से कोई पहल हुई, कोई हमारे घरों का रुख नहीं किया। सिर्फ तसल्लियों के लिए वक्ती तौर पर बुलाया जाता है, कुछ वक्त मीटिंगें होती हैं, फिर मामला भुला दिया जाता है। कहीं इस मसले को भी इसी तरह भुला दिया जाएगा या अगला इक़दाम क्या होगा? खैर मैं आपको इससे पहले बताया 5 साल से हम लोग सदाए इत्तेहाद वाले इसके पीछे लगे हुए हैं और नज़र भी रखे हुए हैं और 5 साल से आवाज़ भी उठा रहे हैं। इसी दर्द को लेकर के हम आज जो है ये भी पहल की है और ये देखना चाहते हैं कि इंशाअल्लाह अल्लाह अगर चाहे तो एक काम में हमें रास्ता मिल सकता है, जिस तरह से उन्होंने रास्ता में बताया है, एक उम्मीद लेकर के आए हैं। इससे पहले जो कुछ मीटिंगें हुई हैं, ये जो मौजूदा MLA, साबिक़ MLA और जो मुस्लिम सियासी लीडरान, वो उनका मामला था, वो हमें उससे मतलब नहीं है। ये बिलखुसूस सदाए इत्तेहाद वालों ने ये जो कदम उठाया है कौम के लिए उठाया है, समझे ना। और हमारा ये सदाए इत्तेहाद कायम हुई ही कौम के लिए, कौम की फ़िक्र ही में काम कर रही है, कौम की फ़िक्र में आए हैं। ना हमें किसी MLA से राय मशवरा लिए, ना किसी से पैसे तलब किए। इससे पहले हमने आवाज़ उठाए कि भाई MLA के पैसे की ज़रूरत क्या है, जब हमारे मस्जिदों के पास जाए तो हमारे बच्चों के लिए क्या पैसा इकट्ठा नहीं हो सकता? जुम्मा का ऐलान पूरी रियासत पूरा हो सकता, हमें इनसे पैसे लेने क्या ज़रूरत है? ये मैं पहले प्रेस मीट कर चुका हूँ, समझे ना। वो उसने पैसे दिया, उसके पैसे की मोहताज कौम नहीं है,
जब हमारी मसाजिद करोड़ों रुपए की बन सकती है, मदारिस करोड़ों रुपए में चल सकते हैं, तो हमें इनसे पैसों की ज़रूरत नहीं है, ये हमने कह चुके हैं। लेकिन सवाल ये है कि यहाँ के जो नौजवान हो, ये जो समझ रखने वाले जो साहिब हैसियत है, उनको ये रास्ता सही नहीं मिला। इस वजह से वो लोगों भी थोड़ा जो है 5 साल इसमें गुजर गए। इंशाअल्लाह ताला कुछ अच्छे लोगों को लेकर के काम करेंगे। ये काम करने की नीयत से जो है आज सदा इत्तेहाद वाले जो है इस काम को आगे बढ़ाने के लिए आए हैं। फिर अल्लाह पाक की मर्ज़ी देखे, हमारी कौम के बच्चे जो भूखे प्यासे, उनके चेहरों के ऊपर जो रौनक ख़त्म हुई है, वो भी आज देखने को हमें सामने मिला। तो इंशाअल्लाह इसे दूर करने की कोशिश करेंगे। क्या लाए अमल होगा, प्लानिंग क्या होगी अंजुम परवेज से मुलाकात के सिलसिले में या फिर अगले पेशरफ के सिलसिले में? अस्सलाम वालेकुम। हमें आज जो मीटिंग जो करे हैं हमारे केजेडली डीजेडली के जो नौजवानों के लिए हमें आवाज़ उठाए हैं, लेकिन पिछले बार भी हमें सीएम से नहीं मिले, लेकिन होम मिनिस्टर को मिले थे, डिप्टी सीएम को मिले थे, सारों को यही बात लेके हमें मिले, मुलाकात किया था। लेकिन उन्होंने बात कर देंगे कि बोले हमारे होम मिनिस्टर इसके बारे में दूसरा स्टेटमेंट भी दिए, हम इसके बारे में इंक्वायरी करके हमें इसके बारे में कुछ आवाज उठा के कुछ काम कर देंगे। लेकिन आवाजें तो उठती हैं, फॉलो अप की कमी की वजह से मामला दम तोड़ जाता है। तो इस मामले में जरा संजीदगी से क्या इकदाम अपनाए जाएंगे? तो सबसे पहले वही बात मैं भी बता रहा था, लेकिन आवाज़ उठ रहे लेकिन काम नहीं हो रहा है, तो उसके पीछे फॉलोअप नहीं हो रहा है। जो लायरा इसके केस के बारे में बातचीत कर रहे थे, लायरा भी कुछ काम कर रहे थे, मुझे भी इसमें अभी मीडिया में कुछ बोले तो अच्छा नहीं रहेगा। ये कुछ बातें सीक्रेट भी काम करना पड़ता है, उसके लिए हमें सीक्रेट से भी काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह काम होएगा, देरी होएगा, लेकिन देरी हो रहा है, हमारे माँ बहनों को तकलीफ हो रही है, इसके बारे में कुछ काम करेंगे इंशाल्लाह, अच्छा से एक नतीजे पाएंगे इंशाल्लाह।